बीजेपी राजस्थान की सत्ता में आ चुकी है और लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी आते ही कुछ ना कुछ हालातों में परिवर्तन होगा। खासकर जो अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे थे उन पर लगाम लगेगी, इस तरह की सोच लोगों की थी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदरा, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। फिलहाल इसलिए हम इस बात को लेकर बात कर रहे हैं, क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तकरीबन 1 महीना होने को है। मुख्यमंत्री भी बन गए और मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है। जो दावे वादे बीजेपी के नेता कर रहे थे कि क्राइम कंट्रोल करेंगे, अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के गृह जिले और गृह शहर भरतपुर में ये हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि 19 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले, अपने घर शहर भरतपुर आए थे, तो उसी दौरान भरतपुर के एक नामचीन व्यवसायी ज्वेलर को सेंट्रल जेल सेवर के अंदर बैठे कैदी ने 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने जब जांच की तो 22 दिसंबर को इस अपराधी को, धमकी देने वाले इस कैदी को सेंट्रल जेल सेवर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया और जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि गिरफ्तार करने के बाद अब ये भी जाँच की जा रही है कि आखिर कैदी के पास सेंट्रल जेल सेवर में मोबाइल कैसे पहुंचा। प्रकार का धमकी भरा कॉल पहले भी आया था और इसी प्रकार की एक धमकी भरा कॉल जयपुर में विद्यानगर थाना क्षेत्र में भी किया गया उसी दिन। तो उसने भी ये कहा कि मैं सेवर जेल से बोल रहा हूँ। तो सेवर जेल जाकर के जब पूछताछ की और संदिग्ध से पूछताछ की तो इसमें एक नाम निकल के है देवराज सिंह। चूँकि ये पहले भी एक बार इसने भी कॉल किया था, तो इससे पूछताछ की तो उसने कन्फेशन किया है कि ये कॉल मैंने ही किया है। और चूँकि ये कॉल पैसे मांगने के का तो अलग वो मिथ्या तथ्य है, बाकी ये चाह रहा था कि उसमें सेवर जेल से हाई सिक्योरिटी सेल अजमेर में शिफ्ट हो जाऊं। इसका एक ये मोटिव था कॉल करने का। फिर अनुसंधान के दौरान इसने जो जिस मोबाइल से, जिस सिम से इसने धमकी भरा कॉल किया था वो बरामद कराया है, जिसको नियमानुसार जब्त किया गया है। इसके दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें गंभीर धाराओं के मुकदमे भी हैं, हत्या का प्रयास भी है, रंगदारी है, इस प्रकार के प्रकरण है इसके खिलाफ। देखिए, मोबाइल कैसे पहुंचा? मोबाइल कैदियों के पास होते हैं, सेंट्रल जेल के अंदर होते हैं। इस तरह की घटना ये पहली नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रही हैं जब सेंट्रल जेल सेवर के अंदर बैठे कैदी अब मोबाइल का यूज़ करते हैं। कई बार उनसे दबिश के दौरान मोबाइल जब्त भी किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में कल यानी कि 1 दिन पहले उद्योगनगर थाना इलाके में, यानी कि भरतपुर शहर में ही पीएनबी बैंक के सामने जब एक सीसीटीवी सही करने के लिए बैंक के आया था, एक युवक आया था और बैग में सीसीटीवी सही करने के औजार थे, तो वहाँ 2 वेपन लेकर के बदमाश आए। उनको लगा कि इस बैग में पैसे हैं, बैंक से आया है, इसलिए उन्होंने उस पर कट्टा यानी कि वेपन तान दिया और उस बैग को लेकर फरार हो गए। इसके अलावा और ज्वेलर के साथ लूटपाट की घटना सामने आई है। तो कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और उनकी आपराधिक गतिविधियां नहीं रुक रही हैं, एक भी सवालिया निशान है। और हालांकि लोगों को उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। खासकर बीजेपी जो कह रही थी कि यूपी फॉर्मूला पर काम करेगी, योगी आदित्यनाथ की तरह क्राइम पर कंट्रोल करेगी, अपराधियों पर लगाम लगाएगी, लेकिन फिलहाल महीना होने को आया है और राजस्थान में शायद अभी अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, उन पर काबू नहीं पाया गया है। तो इस तरह की जो घटना है, खासकर मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही जब इस तरह की अपराधी रोजाना आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा कि राजस्थान की जनता की जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं थीं कि सत्ता परिवर्तन के बाद सुधार होगा, लॉ एंड ऑर्डर सही होगा, क्राइम की स्थिति सही होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए, जिससे अपराध पर लगाम लग सके और जो अपराधी हैं उन पर लगाम लग सके। क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं वो कांग्रेस सरकार में भी चलती रही हैं। जब इस तरह की घटनाएं कांग्रेस सरकार के समय भी चलती रही और आज भी अगर चलती रहेंगी तो बीजेपी और कांग्रेस में शायद ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। इसलिए लगता है, हालांकि लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी अभी सत्ता में आई है, अभी टाइम लगेगा और कानून व्यवस्था भी सुधरेगी, अपराधियों पर लगाम भी लगेगी।